हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ। इसका है कि ये सब लोगों की समस्या समझ लीजिए कि सब लोग जो भी बोलते हैं कि हमेशा खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए, लेकिन हमेशा खुश कैसे रहा जाए। कौन सी ऐसी टेक्निक है कि जिससे हम हमेशा खुश रह पाए। तो ये सब लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, स्पेशली जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फंडामेंटल जो रूल है वही है कि आपको हमेशा खुश रहना है। हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए आपको हमेशा खुश रहना। जब आप खुश होते हैं, दिल से खुश होते हैं, तभी हम उस वाइब्रेशन में होते हैं, अपने अलाइनमेंट में आ पाते हैं, जिससे कि हम अपनी डिज़ायर लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो हमेशा खुश कैसे रहा जाए, ठीक है। और अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो उसमें भी, अध्यात्म में भी हमें यही बताया जाता है कि हमेशा खुश रहिए, क्योंकि जब हम परमानंद तो बहुत मुश्किल से मिलता है, बट जब हम आनंद में रहते हैं, खुश रहते हैं, तो हमारे सारे काम भी होने लगते हैं अपने आप ही। और हमारा पूजा पाठ करने में भी अच्छे से मन लगता है। ये आप कभी सोचिएगा कि जिस दिन आप बहुत खुश हैं, आपको बहुत अच्छे से मन करता है पूजा पाठ करने का। जिस दिन आप अंदर से दुखी होते हैं, उस दिन पूजा पाठ करना भी एक बहुत बड़ा बोझ लगता है कि ये भी बहुत बड़ा काम है जो आज हमें करना है, ठीक है। तो क्या रिलेशन है खुशी का, हमारा डिज़ायर्ड लाइफ को पाने का, डिज़ायर अचीवमेंट को प्राप्त करने का, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें बहुत सारा पैसा मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, हमें हमारी डिज़ायर जॉब मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे, पर्टिकुलर कार मिल जाएगी, मतलब जो उनकी विश है वो पूरी हो जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन रियल लाइफ में वो खुशी नहीं होती है। आप देखिएगा, जिस दिन आप आईफोन लेके आ गए, आपको खुश रहे होंगे 24 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन। उसके बाद वो आपके लिए जैसे यूज टू हो गया, आपकी खुशी गायब हो गई। तो ये एक चीज़ गांठ बात लीजिए कि कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ जो भी है वो आपको कभी खुशी नहीं दे सकती। खुशी क्या है? खुशी हमारे अंदर है। खुशी हम एक इमोशन है जो हमारे अंदर से उत्पन्न होता है और अंदर ही ख़त्म होता है। तो किसी बाहर वाली चीज़ का उस पर प्रभाव होता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता। दूसरा, वो रियल नहीं होता है। वो वैसा है जैसे आपने किसी को देख के ज़बरदस्ती का स्माइल करना हो गया। जैसे कि एयर होस्टेस हो गई, रिसेप्शनिस्ट हो गई, उन लोग को सिखाया जाता है कि फेक स्माइल कैसे देना है कस्टमर को। क्या वो 24 घंटे खड़ी रहती, क्या वो इतनी खुश है कि आपको स्माइल देख के स्माइल कर रही है? नहीं। उन लोग का जॉब है, उन्हें सिखाया जाता है। उस वक्त उनके शरीर में कितनी पीड़ा होगी, उनके पैरों में कितना दर्द होगा, वही जानती हैं। उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम होगी तो वही जानती हैं। लेकिन उसके बावजूद वो सिर्फ स्माइल कर रही हैं। किसके लिए? क्योंकि वो उसका स्माइल करना उनका जॉब है, इसके लिए स्माइल कर रहे हैं। तो जो सेम उसी तरीके से ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमें खुशी देती हैं, वो केवल एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, उसके लिए देती हैं। उसके बाद वो चीज़ का वैल्यू भी हमारी लाइफ से ख़त्म हो जाता है, जो चीज़ हमें मिल जाती है। अभी आपने देखा होगा कि हाँ, जो लोग नए नए प्यार में पड़ते हैं, जब तक वो इंसान उसको हाँ नहीं करता, वो बहुत परेशान रह जाते हैं कि ये मेरे को चाहिए था, नहीं मिला। जिस दिन उसने उसके साथ हाँ हो गई, उन लोगों का मिलना जुलना बढ़ गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्यों होता है, सिर्फ 1 महीना या 2 महीना इतना ही टिक पाता है। वो क्यों टिक पाता है वो प्यार? वो जो हैप्पी चीज़ें हैं, हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड है, सिर्फ 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई तो सिर्फ 1 महीना टिकता है। उसके बाद सारी चीज़ें क्रिटिकल होने लगती हैं। वो इंसान हमें ही दुख देने लगता है। जिसको चाहा सोचा था कि वो इंसान हमें खुशी देने वाला है, वही इंसान हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम अपनी खुशी दूसरे लोगों में, दूसरी चीज़ों में ढूंढते हैं, जो कि खुशी हमारे अंदर है। जब हम अंदर से फील करेंगे कि हमें खुश रहना है, खुशी हमारे अंदर उत्पन्न होती है, अंदर ही ख़त्म हो जाती है। तो सब कुछ हमारे भीतर होता है। जब हमें इनर बीइंग से, अपने हायर सेल्फ से प्रॉमिस करते कि हम खुश रहने वाले हैं, तभी हमारी लाइफ में असली खुशी आती है। तो खुश रहने का पहला फंडामेंटल जो रूल है वो ये है कि आपकी खुशी
किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करनी चाहिए कि ये होगा, XYZ होगा तो मैं खुश हूँ, ABC है तो मैं खुश हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुश हो क्योंकि आप खुश होना चाहते हो। सिर्फ जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं खुश हूँ क्योंकि मैं खुश रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसी दिन आप खुश हो पाएंगे। ठीक है। अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में चीज़ खुशी ढूंढेंगे तो वो 1-2 दिन की रहती है, उसके बाद फिर वही अपनी पुरानी स्थिति में आप वापस आ ही जाते हैं। ठीक है। तो मेरे वीडियो का जो टाइटल है वही है कि हम खुशी कैसे ढूंढें, हमें कैसे खुशी मिलेगी। तो आपको खुशी को ढूंढने कहीं बाहर जाना नहीं है। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आपको खुद से एक प्रॉमिस करना है। आप आँख खोलते हैं, अपना डेली रिचुअल जो भी करते हैं, हाथ को देखना, भगवान का नाम लेना, धरती को छूना, और बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो लोग अपने अपने रिचुअल्स फॉलो करते हैं। कुछ लोग कोई भी रिचुअल फॉलो नहीं करता है, उठते ही मोबाइल पकड़ लेते हैं। तो आप जो भी कर रहे हैं आप अपना कीजिए, लेकिन एक साथ में एक वर्ड बोल दीजिए, हे ईश्वर आपका धन्यवाद है मुझे मेरी ज़िंदगी में नया दिन देने के लिए। आज के दिन मैं बहुत खुश रहने वाला हूँ, खुश रहने वाली हूँ। आप मेरी इस खुशी का हिस्सा बने। इतना बोल के आप उठ जाइए। और साथ में और हाई वाइब्रेशन के वर्ड्स जैसे वंडरफुल, अमेजिंग, ठीक है, कि बहुत ही अच्छा, जिसमें बहुत हाई अच्छी फीलिंग लगती है आपको, वो वर्ड्स यूज़ कीजिए कि आज मेरा पूरा दिन ऐसा जाने वाला है। ऐसा सुबह उठ के आप बोलेंगे। ठीक शाम को सोने से पहले आपने ईश्वर को धन्यवाद बोलना है कि आज का मेरा दिन अच्छा गया, भले ही उस दिन कुछ बुरा हुआ हो आपके साथ, क्योंकि पूरा दिन में कुछ ना कुछ तो बुरा हो जाता है, छोटी मोटी चीज़ कुछ ऐसा हो ही जाता है जो आपके अनुकूल नहीं हुई होगी। ठीक है। लेकिन धन्यवाद कर देना उस एक चीज़ को पूरे 12 घंटे में जो कुछ आपके अनुकूल हो गया या आपकी इच्छा के अनुसार हो गया, क्योंकि कुछ एक तो हुआ होगा। 12 घंटे हैं, 1 घंटे में कितने सेकंड्स हैं, कितने मिनट्स हैं, कोई एक इतने टाइम में कोई एक चीज़ तो हुई होगी जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो आपको धन्यवाद करना है। हो सकता है उस दिन आपको अच्छा टेस्टी आपका मनपसंद खाना मिल गया हो। कहने को तो ये बहुत छोटी सी बात है कि खाना मिल जाना, लेकिन ज़रा उन लोगों से भी पूछ लीजिए जिनको या तो खाना मिलता नहीं है, या मिलता है तो उनके टेस्ट के अनुसार नहीं होता है, या फिर उनको उतने प्यार से खाना नहीं मिलता है जितने प्यार से आपको मिला होगा। ठीक है। क्योंकि खाना मिलना और खाना स्वादिष्ट मिलना ये दो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। खाना सभी को मिल जाता है, जानवर भी खाना खा के सो जाते हैं, लेकिन स्वादिष्ट प्यार से खाना मिलना बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है। ठीक है। तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आपकी फैमिली में बच्चे हैं, बच्चों ने आपसे हंस के बात की, बच्चे बहुत खुश थे, आपके फैमिली मेम्बर आपसे खुश थे, आपके माता पिता आज आपसे खुश थे, उन्होंने आपसे बहुत अच्छे से बात की, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो रात को सोने से पहले आपको फिर से ग्रेटफुल होना है, धन्यवाद करना है ईश्वर का उस पूरे दिन में क्या अच्छा हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग वापस सुबह उठते ये प्रॉमिस करके उठना है कि आज मैं पूरा दिन खुश रहने वाला हूँ, खुश रहने वाली हूँ, और उसके बाद अपना जो भी डेली रिचुअल्स वो करने हैं। रात को वापस थैंक यू बोलना है, जो एक अच्छी चीज़ हो गई है। आप नोटिस कीजिएगा 10 दिन के अंदर आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाएंगी। अगर यकीन नहीं होता है तो एक्सपेरिमेंट के लिए 10 दिन के लिए ऐसा करके देखिएगा, और थोड़ा ऑब्जर्विंग मोड पे रहिएगा। मीन्स ऑब्जर्व कीजिएगा छोटी छोटी चीज़ों को कि क्या अच्छा हो रहा है आपके साथ, ये बदलाव लाने के लिए। दूसरी चीज़ है कि आपको ये चीज़ हमेशा दिमाग में रख के रहिएगा, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना आप जैसा सोचते हैं वैसी नहीं होगी या आपके अनुसार नहीं चलेगी। एकदम डिक्टेटरशिप वाली पोजीशन छोड़ दीजिए।
मैंने दिमाग में ऐसा सोचा कि सामने वाला ऐसा ही सोचे, ऐसा ही ढंग से बोले मेरे से, तो वैसा नहीं होने वाला। आज का मेरा पूरा दिन ऐसे 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 ही चाहे तो वैसा भी होने वाला नहीं है, क्योंकि जो बाह्य परिस्थितियाँ हैं वो आपके अनुसार नहीं चलेंगी। उन परिस्थितियों का बुरा असर आप अपने आंतरिक परिस्थिति, अपने अंदर कितना लेते हैं, इस पे निर्भर करेगी आपकी खुशी। बाहर कुछ बुरा हुआ, लेट इट गो, हो जाने दीजिए। कुछ बुरा हुआ, उसके पीछे कुछ अच्छा रहा होगा। थोड़ा भरोसा कीजिए उस भगवान पे कि अगर आज कुछ ऐसा बुरा हो गया तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था, इसके पीछे बहुत बड़े रहस्य था, इस वजह से हुआ है। हो सकता है कि अगर ये बुरा नहीं होता तो मेरे साथ इससे और ज़्यादा बुरा हो सकता था। तो वो चीज़ समझ के उस वक्त ईश्वर को धन्यवाद देना कि मेरे को राइट गाइडेंस देने के लिए धन्यवाद ईश्वर, मेरा अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद ईश्वर। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति, किसी का कुछ भी जो बाह्य वातावरण है उसका प्रभाव आपके आंतरिक वातावरण पर नहीं पड़ना चाहिए। मीन्स जो बाहर की चीज़ें हैं वो बाहर तक ही रहेंगी, जैसे एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, बस इतना ही आपकी लाइफ में वो रोल रहना चाहिए। अपने दिलो दिमाग पे उसको जगह मत करने दीजिए। अगर आता है कुछ तो उसी वक्त अपने आप को याद दिलाना है कि मैंने सुबह भगवान से प्रॉमिस किया था खुश रहूँगा या रहूँगी, तो मुझे इस वक्त सिर्फ खुश रहना है। ये स्थिति परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, अगर मैं खुश हूँ तो मेरे लिए सारी चीज़ें अच्छी होने लग जाएंगी। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, मेडिटेशन ज़रूर करना है। जितना आप मेडिटेशन करेंगे उतना आपका माइंड रिलैक्स होगा। जितना माइंड रिलैक्स रहता है उतना आपके अंदर शांति आती है। जब शांति आ जाती है तो बाहर जो परिस्थितियाँ होती हैं, वातावरण होता है, वो आपके आंतरिक वातावरण को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। आपका ऑरा इतना अच्छे से बिल्डअप हो जाता है कि आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बाहर की दुनिया पे। इतने याद रखिएगा कि जो बाहर की दुनिया है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं कर रही है, वो किसी स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं है। इवन आपके घर में भी सभी लोग सेम नहीं है जैसे आप हैं। आप जो फॉलो कर रहे हैं वो घर के लोग नहीं फॉलो करेंगे, अगर आप उनसे बोलोगे तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि सबका कार्मिक अकाउंट अपना अपना होता है, हर किसी का डिवाइन टाइम होता है। जब डिवाइन टाइम आता है, जब उस भगवान का आदेश होता है, तभी हम अच्छे कार्यों की तरफ मुड़ते हैं। वरना सब लोग, तो आपने देखा ही होगा कि आजकल कलयुग में कितने बुरे कार्य चल रहे हैं। तो जिसका जब डिवाइन टाइम आता है वो उसी क्षण, उस वक्त उस अच्छे चीज़ों को समझ पाता है। फिर बहुत सारे लोग हैं जो मेरे इस वीडियो को नहीं समझ पा रहे हैं। इस चैनल में बहुत सारे वीडियो जिनको वो समझ भी नहीं पा रहे, क्योंकि उनका वो डिवाइन टाइम अभी आया ही नहीं है कि उनको क्या समझना चाहिए, अपनी लाइफ को अच्छा कैसे कर सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में है, हमारे भाग्य को बदलना। हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिख पाते क्योंकि हमारा डिवाइन टाइम नहीं आया होता। तो ये चीज़ दिमाग में रख के चलिए कि जो मेरे अंदर प्रोसेस चालू है वो बाहर किसी और को नहीं पता है, वो लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, या वो लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि आप कुछ अच्छा कार्य कर रहे हो। इवन जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो भी आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। आपको ऐसा टाइम चूज़ करना है जहाँ पे कम से कम डिस्टर्बेंस हो, ताकि आप पीसफुली अपना मेडिटेशन कर पाएँ। तो मेडिटेशन कीजिए, खुद से बातें कीजिए। सेल्फ टॉक भी बहुत बड़ी चीज़ है। सेल्फ टॉक अपने साथ पॉजिटिविटी में बात कीजिए। आज मुझे खुश रहना है, ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग ही होगी। जो आपकी विश है, आपकी लाइफ का जो गोल है, जो पर्पस है, उसको विजुलाइज करना चालू कीजिए। वो भी आपको बहुत खुशी देगा। जब रियल लाइफ में ऐसा विजुलाइज करेंगे कि रियल लाइफ में आपके साथ हो रहा है, तो आपको बहुत खुशी होगी ये जान के कि मेरा ये चीज़ होने वाली है, मेरे साथ हो चुकी है। तो जब आप उसके बारे में विजुलाइज कर रहे होंगे, अपने गोल के बारे में, वो ज़िंदगी जी रहे होंगे, तो वो भी आपको आंतरिक रूप से खुशी देगा। तो खुशियाँ बाहर ढूंढने मत जाइए, लोगों में ढूंढने मत जाइए। स्पेशली जो लोग सोचते हैं कि आज मेरे साथ ये पर्सन है तो मैं खुश हूँ, वो पर्सन होगा तो मैं खुश होऊंगा। कोई भी इंसान आपको खुशी नहीं दे सकता है। किसी के साथ अगर आपको खुशी मिल सकती है तो वो सिर्फ आपके खुद के साथ। अगर आप किसी के साथ खुश रह सकते हैं सबसे ज़्यादा,
तो वो अपने खुद के साथ खुश रह सकते हैं। अगर आप किसी को ज़्यादा प्यार कर सकते हैं सबसे ज़्यादा, तो अपने खुद को प्यार कर सकते हैं। मिरर के सामने खड़े हो जाइए, सेल्फ टॉक कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, अपनी स्किन को टच कीजिए, जो अच्छी चीज़ है उसको अप्रिशिएट कीजिए, जो अच्छी चीज़ नहीं है जैसी आपको चाहिए वैसा इमेजिन करके खुद को अप्रिशिएट कीजिए। आपकी देखिएगा वो पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाएगी, और आप जितना खुद को प्यार करेंगे उतना आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और जितना कॉन्फिडेंस आएगा उतना आप खुश रह पाएंगे। आपको लगेगा कि आप टोटली एक पर्सन से सेकंड पर्सन बन गए हो। और यकीन मानिए 90 डेज आप लगातार करके देखिए, मिरर टॉक एंड सेल्फ लव। मतलब मिरर के सामने खड़े होकर जब आप ब्रश कर रहे हैं या तैयार हो रहे हैं, तो विस्परिंग भी नहीं करना, केवल मन में सोचना है। अब जो बात करनी है खुद से केवल मन ही मन में करनी है, थर्ड पर्सन को सुनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप अपना ऐसा करके देख सकते हैं। आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक फैमिली थी, मेरी नॉन फैमिली है, उसमें एक लड़की रहती थी। उसके घर वाले इतने अपोजिट थे सब चीज़ों के। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तो बहुत ही ज़्यादा थे, स्पिरिचुअलिटी के भी बहुत ही ज़्यादा थे। तो वो क्या करती थी, उसको कुछ और करने को तो मिलता नहीं था, वो बाथरूम में जाके मेडिटेशन किया करती थी। ठीक है, उसने मेरे से बात की और मैंने उसको यही बोला कि आपको अगर खुश रहना है तो मेडिटेशन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके घर वाले आपकी बात नहीं सुनेंगे, ना वो आपके साथ आपको सपोर्टिव होने वाले किसी भी चीज़ में। अब आपको देखना है कि आप कैसे कर सकते हो। इवन जो हमारी एलो प्रैक्टिस में बहुत सारी टेक्निक्स रहती हैं, रीडिंग राइटिंग रहता है, वो वाली सब चीज़ें भी वो सुबह जब सब सो रहे होते थे वो उठ के सिर्फ बाथरूम में चली जाती थी, क्योंकि उसको कोई देखे नहीं, और वो वहाँ पे अपना प्रैक्टिस करती थी। और उसने प्रैक्टिस कर करके अपने घर वालों को भी बदल दिया। अब उसके घर वाले टोटली उसके लिए सपोर्टिव हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी आ गए। वो घर में पाठ पूजा करना भी उन्होंने अपना चालू किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना भी चालू किया। तो अगर जो लोग सोचते हैं, सिर्फ बहाना करते हैं कि मेरे घर में ऐसा है, घर में वैसा है, मेरी परिस्थिति ऐसी है, मेरा काम अच्छे से नहीं चल रहा, तो मैं कैसे कंसंट्रेट कर पाऊँ खुद के ऊपर, कैसे खुश रह पाऊँ, तो ये सिर्फ एक बहाने होते हैं। बाह्य परिस्थितियाँ जितनी भी भयंकर हों, आपको सोचना है, आपको खुद की किस्मत खुद लिखनी है कि मेरे साथ इतनी नेगेटिव परिस्थितियाँ होते हुए मुझे पॉजिटिव रहना है, क्योंकि मुझे इस नेगेटिविटी से बाहर आना है। मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए जो भी प्रेजेंट में है, मुझे वो चाहिए जो मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ। तो खुश रहना इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है, और मैंने आई होप कि मैंने सब चीज़ें समझा दी होंगी, आपको समझ में आया होगा कि खुश रहने के लिए क्या करना है। खुश रहने के लिए सबसे बड़ा फंडामेंटल जो रूल वही है, आपका खुद का बिलीफ, कि आप अपने ऊपर कितना भरोसा करते हो कि मैं ये काम कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, क्या मैं खुश रह पाऊँगा या मैं खुश रह पाऊँगी। यकीन मानिए आपकी खुशी केवल आप खुद को खुद ही दे सकते हैं। कोई थर्ड पर्सन, स्थिति, परिस्थिति, चीज़, मटेरियलिस्टिक कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आप खुद के भगवान खुद ही हैं। जब आप मेडिटेशन करेंगे, अपने इनर सेल्फ से बात करेंगे, अपने हायर सेल्फ से बात करेंगे, तब जो वो खुशी होगी, जो परमानंद होता है, एक बार जिस दिन आपने उस परमानंद को अचीव कर लिया, आप देखिएगा आपकी इनकम कैसे डबल हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। आपके लिए वही लोग जो आज आपको ट्रबल दे रहे हैं, वही आपको कैसे सपोर्टिव हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। जब आप टोटली अंदर से बदल जाओगे, आपकी बाह्य परिस्थितियाँ जो भी रही होंगी वो सब आपके अनुकूल हो जाएंगी। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि पहले बाह्य परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल हों, फिर हम अंदर से बदलेंगे, जो कभी ज़िंदगी में होगा नहीं। तो पहले अपने आप को अंदर से बदल दीजिए। अब जब आप अंदर से बदल देंगे तो आपकी जो बाह्य परिस्थितियाँ हैं, जैसी आप चाहते हैं वैसी 100% होने वाली है। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ट्रस्ट के साथ कीजिए। इतना भी टाइम नहीं लगता, 90 डे कंटिन्यू एक भरोसे और एक विश्वास के साथ आपने कर लिया तो ये आपकी ज़िंदगी भर का पक्का हो जाएगा। आप ज़िंदगी भर इसी मोड में जीने वाले हैं। किसी
से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी लाइफ में कौन है कौन नहीं है। यकीन मानिए, इसको करके देखिएगा और मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने किया तो आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है। मुझे आपकी सबकी सक्सेस स्टोरी का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको भरोसा नहीं होता है तो स्टार्टिंग में छोटे छोटे मैनिफेस्ट करना चीज़ें स्टार्ट कर दीजिए, बहुत छोटी चीज़ें, ठीक है, जो कि बहुत ही जल्दी पॉसिबल है। वो आपको पता होगा कि आपके लिए क्या इस वक्त इम्पोर्टेंट, क्या मैनिफेस्ट करने चाह रहे हो। आप यकीन मानिएगा, जब आप ये प्रोसेस में आ जाएंगे तो आपकी 10 साल पहले की जो इच्छा थी या 20 साल पहले जो इच्छा थी वो भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि ये मेरे साथ ऐसा हुआ है। यानी 10-20 साल पुरानी इच्छा तो मेरी पूरी नहीं हुई, बट इतना हुआ है कि मैंने 3 साल पहले या 4 साल पहले जिस जगह को सोचा कि मैं यहाँ पे खाना खाऊंगी, या जो मैंने सोचा कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, जब मैं इस प्रोसेस को फॉलो करना चालू किया तो वो मेरे साथ ऑटोमेटिकली होने लगा। और जब होता था तब मेरे माइंड में क्लिक आया कि हाँ, ये तो मैंने सोचा था कि ऐसा हो जाए, तब नहीं हुआ, लेकिन अभी अचानक हो, क्योंकि मैं उसको भूल भी चुकी थी। और मैनिफेस्ट करने का सबसे वही फंडामेंटल रूल है, एक बार विश डाल दी है, एक बार यूनिवर्स को या भगवान को बता दिया कि हमें ये चाहिए, और उसके बाद वो भूल जाइए। जैसे ही आप भूल जाएंगे आप अपने में मस्त हो जाइए, जिसको बोलते हैं ना मस्त मौला लाइफ, वैसा बहुत खुश भरी बेफिक्री की ज़िंदगी जीजिए। और इतना पूरा भरोसा रखिए कि मेरे ऊपर जो बैठा मेरा भगवान, मेरा हायर सेल्फ है, वो मेरे लिए जो भी करेगा अच्छा ही करेगा मेरे साथ, और मेरे साथ वही अच्छा होगा जो मैं चाह रहा हूँ। इतना भरोसा रख के आप ज़िंदगी जीना स्टार्ट कीजिए, देखिए कितने मेरिकुलस चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। या आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपकी 360 डिग्री आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ठीक है, तो ये करके देखिए, इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट कीजिए आपकी सक्सेस स्टोरी, क्योंकि आपकी सक्सेस स्टोरी किसी और को मोटिवेट करेगी ये प्रोसेस को चालू करने के लिए। तो धन्यवाद मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।